अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा प्यार भरा सलाम। आपकी प्यारी सी होस्ट फ़ायज़ा चौधरी अपने चैनल फ़ायज़ा चौधरी व्लॉग्स के साथ आपके सामने हाजिर है। और इस दफ़ा मैंने पहले ही आपको बता देना है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके साथ जो बेल आइकन है उसको आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज मैं घर के अभी काम शाम करके फ्री हुई हूँ, तो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया है और अब क्या क्या करने वाला रहता है। तो आइए चलते हैं किचन में। सबसे पहले तो मैं किचन की लाइट जलाती हूँ। इस टाइम मैं बिल्कुल घरेलू से हुलिये में हूँ क्योंकि काम शाम करके हटी हूँ ना, लिपस्टिक लगा लिया और सन ब्लॉक लगाया और कुछ नहीं किया। तो आइए चलते हैं किचन में। लाइट जलाती हूँ। वैसे इस टाइम लाइट गई हुई है तो मैंने जो जो काम करके रखे हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ओवन खोलते हैं और ओवन के अंदर रखा हुआ है जनाब ये सामान। ये देखें, एग बॉईल करके रखे हैं। और एग बॉईल करने के बाद जो काम मैंने किया है वो है सालन बनाने का। तो कौन सा सालन बनाया है आइए आपको दिखाती हूँ। सालन हमने बनाया है आज जनाब, ये देखें जी, चनों का सालन बनाया है। जितना नज़र आ रहा है इसी पे गुजारा कर लें। ये ना शोरबे वाले चने नहीं बनाए, दरअसल ये बनाए हैं हमने नहीं बल्कि मैंने, क्योंकि फाहद ने थोड़ी ना बनाने थे। तो ये चने बनाए हैं हमने अंडों के साथ, तो इसलिए जो है वो शोरबा इसमें थोड़ा कम डाला है। और जो जो काम हो रहे थे वो मैं आपको दिखाती हूँ। हो रहे थे और दरमियान में वो गए हैं रुक। वो इसकी वजह ये है कि लाइट चली गई है। लाइट अब आएगी 2-2:30 बजे करीब। वैसे तो हम कैंट के एरिया में क्योंकि रहते हैं तो यहाँ लाइट या गैस वगैरह बहुत कम जाती है, लेकिन फिर भी 2-3 हफ्तों से ये सीन शुरू हुआ है कि अब जाना स्टार्ट हो गई है। तो जनाब अगला काम जो मैंने किया है वो है ये वाला, मतलब मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जो कि रुका हुआ है लाइट की वजह से। वो है ये काम, मैं दिखाती हूँ। तो जनाब अगला काम है ये वाला। और मशीन में मैंने कपड़े जो हैं वो डाले हुए हैं, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत नज़र आ रहा होगा कि अभी झाग शाग है इसमें। तो लाइट जाने की वजह से ये हो गई है दरमियान में बंद। अब पता नहीं कितने टाइम पे बंद हुई है, तो जब लाइट आएगी खुद ही अब वॉशिंग का काम करेगी। तो अब चलते हैं हम ज़रा बाहर। तो जनाब हम कुछ दिन पहले हम लोग, मैं और फहद गए थे इम्तियाज़ पे। हमने कुछ चीज़ें लेनी थी, बल्कि कुछ चीज़ें क्या लेनी थी, मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट काम था वो ये था कि हम लोगों ने ना एक आयरन ली थी अपने होम टाउन से। उस आयरन ने हमें इतना ज़लील किया ना कि मतलब हमने ली भी है, हम कोई 10-15 दिन पहले गए थे अपने घर ना पीछे। तो वो आयरन ऐसी थी कि वो उसके नीचे ना जैसे कि रेत रेत सी, मतलब बड़ी भारी भारी सी चलनी, और जैसे स्मूथ होती है ना एक, वो वैसे नहीं थी। एक तो उसका ये प्रॉब्लम था। दूसरा प्रॉब्लम ये था जब मैं ज़रा ज़्यादा ज़ोर से उसे फेरना शुरू करती थी ना, फिर अच्छा डी गाल दो, मतलब ये होता था कि ऐसे मैंने ज़ोर से फेरी है और उसका वो जो थर्मोस्टेट वाला जो होता है ना, वो बटन सा जो होता है, वो ऑटोमेटिकली ना 6 से 5 पे 5 से 4 पे खुद ही मतलब पीछे आना शुरू हो जाता था। तो मैंने 2 दिन तो इस्तेमाल किए। फिर मैंने फात को कहा क्योंकि अभी ये गारंटी में है तो इसलिए अच्छा यही है कि बजाय इसके कि चलो थर्मोस्टेट को तो हम फिर भी थोड़ा सा मतलब वो कह लें कि कसवा सकते हैं, थोड़ा सा उसको हार्ड कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो नीचे वाली सरफेस है उसका हम क्या करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि बेहतर यही है कि क्योंकि ये वारंटी में है इसको हम वापस करते हैं और हम कोई न्यू आयरन जो है वो ले लेते हैं। अभी गांव जाना, पीछे जाना तो हमारे लिए इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमने न्यू आयरन तो ले ली है। अब आगे अल्लाह मालिक है ये जो है एक्सचेंज होती है या फिर पैसे वापस होते हैं, क्या होता है ये तो पता नहीं। तो हम लोगों ने कारफोर से जो चीज़ें, मतलब हमें प्राइस का थोड़ा आइडिया था, कारफोर उसी दिन ही हम गए थे। तो लेकिन ली इसलिए नहीं कि हमने 2-3 चीज़ें लेनी थी, 2-3 इलेक्ट्रॉनिक्स और यूटेंसिल्स लेने थे, तो वो सारे अवेलेबल नहीं थी चीज़ें। तो हमने कहा फिर इम्तियाज़ पे जाना ही है तो बाकी सारी चीज़ें भी उधर ही ले लेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि कारफोर और इम्तियाज़ में डिफरेंस क्या था प्राइस का, और क्वालिटी में कोई डिफरेंस था या नहीं था। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो वाली आयरन दिखाती हूँ जो कि हम अपने होम टाउन से लेकर आए थे
और जो कि 2 नंबर निकली है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो वाली आयरन। तो जनाब आइए पहले सबसे बैठ जाते हैं इधर। तो मैंने इधर टीवी लॉन्च में ला के रख ली है और साथ इधर इसलिए बैठी हूँ कि साथ चल रहा है जनाब मेरा प्यारा सा हीटर, मेरा शनाख्ती निशान। और अगर मैं कभी मैंने इलेक्शन में हिस्सा लिया ना तो मेरा शनाख्ती निशान जो होना है ना वो होना है हीटर, क्योंकि हीटर के बगैर सर्दियों में मेरा गुजारा नहीं है। तो जनाब अब हम देखते हैं वो वाली आयरन जो कि हम होम टाउन से लेकर आए। तो जनाब ये है वो आयरन जो कि हम गांव से लेकर आए हैं। ये देखें आप, है तो ये पैनासोनिक की, लेकिन आई एम 100% श्योर कि ये असली पैनासोनिक नहीं है, क्योंकि असली पैनासोनिक जो है वो भी हम लोगों ने यूज़ की हुई है अम्मी के घर, तो इसलिए मुझे पता है कि उसकी क्वालिटी क्या होती है। तो ये थी जनाब वो आयरन जो कि हम गांव से लेकर आए हैं। गांव तो नहीं, शहर ही है, मतलब शहर से लेकर आए थे। तो ये है जनाब, और इसका जो मसला है थर्मोस्टेट का वो ये है, मतलब मैं ऐसे थोड़ा सा करती हूँ ना तो ये पीछे की तरफ भागना शुरू होता है, बहुत ही लूज़ है। और फिर मुझे ना इसको इस तरह से पकड़ के आयरन करना पड़ता था। एक ये इशू था इसका, और दूसरा जो इसका मेन इशू था ना वो इस जनाबा साबा का था। इसके जो नीचे वाला हिस्सा है ना ये वाला, ये इसका स्मूथ नहीं है। अगर आपको मैं दिखा सकूं, ये देखें, ये न्यू आयरन है जनाब, ये न्यू आयरन के ये हालात हैं। तो इससे पता चलता है ना कि ये जो है ये असली आयरन नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि इसको हम कर देते हैं वापस। तो अब ये रख दिए पैक करके ताकि हमारी तरफ से इसको कोई डैमेज ना हो और ये अपनी इसी असली हालत में अपनी जगह पे वापस चली जाए। तो अब मैं दिखाती हूँ आपको दूसरी चीज़, लेकिन उससे पहले ज़रा इसको पैक करके हम रख देते हैं इसके अंदर। चलें जी, क्योंकि मैंने एक हाथ से पकड़ा हुआ है कैमरा तो एक हाथ से ही काम हो रहा है। अब हम जनाब आते हैं अपनी दूसरी आयरन पे। वो आयरन जो है वो है दिस वन। अब हम लेकर आए हैं ये वाली डॉलन्स की आयरन है और इसकी 2 साल की वारंटी है। स्टीम आयरन है ये, और उधर मैंने चेक भी की है, पानी डाल के भी चेक की है। तो अभी हम इसको जो है खोल के भी देखते हैं। इसमें स्टीम आयरन तो खैर बहुत मतलब एक पुरानी आयरन है, लेकिन इसमें कुछ जो उन्होंने फंक्शंस जो है ना वो चेंज किए हुए हैं। तो वो चेंज फंक्शन क्या है मैं अभी आपको ये खोल के दिखाती हूँ। ये देखें जनाब, ये इसकी वायर है और ये आयरन है। ये देखें, इसके अंदर बल्कि पानी भी है क्योंकि मैंने पानी डाला था उधर। चेक करने के लिए पानी डाला था। तो अब मैं आपको इसके फीचर्स बताती हूँ। इसके जनाब पहला फीचर तो ये है इसकी स्टीम का ही। इसकी स्टीम हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, यानी कि ये देखें ये फुल पे है इस टाइम, यहाँ तो ये बारिश कर देगी। तो अगर बहुत ज़्यादा माया वाले कपड़े हैं ना तो फिर आप बारिश करें, अदरवाइज़ आपने इसको बिल्कुल इधर रखना है शुरू में बिल्कुल। तो बड़ी अच्छी स्टीम आती है। दरमियान में भी ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि बिल्कुल शुरू में बड़ी ज़बरदस्त स्टीम आती है। और अगर कुछ कपड़े ऐसे हैं रेशमी वगैरह जिनको आपने स्टीम करना ही नहीं है तो ये देखें हमने स्टीम बिल्कुल बंद कर देनी है इसकी। तो बिल्कुल स्टीम नहीं होगी, ये नॉर्मल वाली इस्त्री बन जाएगी। और फिर ये देखें यहाँ से इसमें पानी डलता है। और अब आते हैं इस चीज़ पे। ये तो वही है जैसे हर आम इस्त्री का होता है, मिनिमम मैक्सिमम वाला हिसाब। ये कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है। डिफरेंट चीज़ है इसमें दिस वन, ये इसका, ठहरे मैं ज़रा फोकस करती हूँ, ये सेल्फ क्लीन वाला ऑप्शन। सेल्फ क्लीन वाला ऑप्शन ये है कि उन्होंने कहा जी आप इसको दबाएंगी ना ये अपने आप को सेल्फ क्लीन कर लेगी। अब पता नहीं कैसे करेगी, क्योंकि ये ऑप्शन अभी तक मैंने अवेल नहीं किया। तो क्योंकि अभी तो लेके ही आए हैं, अभी मैंने इसको क्या इसकी साफ़ सफाइयाँ करनी है। तो ये एक नई चीज़ है। और
मुझे जो थोड़ा सा डिफरेंस लगा था वो था 2300 वाट्स का, क्योंकि आम जो इस्त्री है ना वो होती है 1400 से 1500 या 1800 वाट की, लेकिन ये 2300 वाट की है। तो मैंने उनसे ये इन्फॉर्मेशन ली थी कि 2300 वाट की इस्त्री है जनाब, ये तो बहुत बिजली खींचेगी। तो उन्होंने कहा कि खींचेगी तो सही, लेकिन इसका जो ज़बरदस्त फीचर ये है कि 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और फिर दोबारा 5 सेकंड के लिए चलती है। लेकिन जब 5 सेकंड के बाद बंद हो जाती है ना तो इसकी हीट पे ज़रा बराबर फ़र्क नहीं आता। तो इसलिए ये घबराने की ज़रूरत नहीं है। 2300 वाट्स की ज़रूर है, लेकिन ये जो है जनाब बिजली कम इस्तेमाल करती है। इसके अंदर और क्या है, इसके अंदर ये है जनाब इसका लीफलेट सा। इसको हमने पढ़ के क्या करना है, आपने भी पढ़ के क्या करना है, मैंने सारी तो इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। इसको अब साइड पे रख लेते हैं क्योंकि मैंने इसको अब इस्तेमाल करना है आज। कल चीज़ें आई हैं इसलिए निकाली नहीं थी। और एक जनाब ये लेकर आए हैं हम सोनेक्स का ग्रिल पैन। ये देखें, आगे पीछे से देख लें, बड़ा हैवी है, मुझसे उठाया नहीं जा रहा एक हाथ से। तो अब ये जनाब आपको मैं अब प्राइस डिफरेंस बताती हूँ। ये जो सोनेक्स का पैन है ना, ये हमने लिया है 999 रुपये का इम्तियाज़ से, और यही सेम पैन कारफोर पे पड़ा हुआ था 1500 रुपये का। अब मुझे नहीं पता, ये सारी चीज़ें ऐसे ही लिखी हुई थी, हर चीज़ ऐसे थी। अब शायद कोटिंग का कोई डिफरेंस हो, लेकिन देखने में बाकी हर चीज़ में ये जो ऊपर राइटिंग वगैरह है हर चीज़ ऐसी ही थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं हमें 500 रुपये का इसमें फ़ायदा हुआ है। ये जो इस्त्री है हम लोगों ने बाहर से भी पता की थी, जो डॉलर्स के होते हैं आउटलेट्स वगैरह, हमने वहाँ पता की थी। तो वहाँ इसकी प्राइस जो बता रहे थे वो बता रहे थे 5500, लेकिन हम इम्तियाज़ से लेके आए हैं 4499 रुपये की, यानी कि इसमें भी हमें 1000 रुपया बच गया है। तो लेकिन इस इस्त्री पे हमें 2500 का चूना लग चुका है। तो अब पता नहीं हमें बचा है या नहीं, वापस होगी या नहीं होगी। लेकिन ये इस्त्री जो है ये हमारा एसेट है। तो मुझे तो बड़ी पसंद है, ये भला करे ये अच्छा काम कर दे। तो इसको अब करते हैं पैक, ठीक है ना। ये आप मेरे पीछे आवाज़ें सुन रहे होंगे टू 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 की, सुने ज़रा। आई थिंक आ तो रही होनी है। तो ये इस वजह से है कि यूपीएस भी ख़त्म होने लगा है। टाइम हो चुका है जनाब 12:30 का, और सुबह से लाइट गई हुई है, बल्कि ये देखें ख़त्म, यूपीएस ख़त्म। आपको मैं टाइम दिखाती हूँ, 12:30 का हो गया। ये देखिए जनाब 12:30 का टाइम हो चुका है, और लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई। तो इसकी वजह ये है कि लाइट आनी है 2:30 बजे, तो उससे पहले लाइट नहीं आएगी। तो जनाब ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि हम क्या क्या चीज़ें उधर से लेकर आए, हमें कितनी बचत हुई, और एक जगह से दूसरी जगह का डिफरेंस क्या था, प्राइस डिफरेंस, और हमें कहाँ कहाँ चूना लगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। आज की वीडियो जो है हमारी यहीं तक है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद नहीं भी आई ना, आपने देखते रहना है, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट लाजमी होगी, और फिर आपको चीज़ें पसंद आनी भी शुरू हो जाएंगी। थोड़ा सा बंदे को थोड़ा सा चांस प्लीज़ समझेगा। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। फाइज़ चौधरी व्लॉग्स के साथ इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।